जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिशों और सैलाब के बायस जो निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, वहाँ पर 400 ज़ायद जो हलाकतें हुई हैं। उसके बाद वहाँ के लोग रहायशियों के लिए खाने पीने की जो किल्लत और उनको जो परेशानी का सामना है, वहाँ पर पूरा जो मुल्क है वो शदीद सोगवार है। उनका कहना है कि यहाँ पर रहायशियों के लिए ना तो एक वक्त की रोटी मैसर हो रही है, ना ही उनकी ज़िंदगी और तदफीन के हवाले से जो परेशानी है वो हुकूमत की जानिब से शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से पंजाब की आवाम जो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तबाही और हलाकतों के हवाले से क्या कहते हैं, इस सिलसिले में मौजूद है शहर के जो मरकज़ी तजारती मराकज़ हैं, वहाँ पर उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के रहायशियों के लिए और गिलगित बिल्तिस्तान के रहायशियों के लिए जो मुश्किलात है इस वक्त, वो उनका क्या कहना है, वो उनका कैसा साथ देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कौमी ताज़ इत्तेहाद के जो मरकज़ी रहनुमा बाबर महमूद जो हार रोड के, तो उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बाबर साहब, खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बिल्तिस्तान में जो तबाही है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। और मैं समझता हूँ ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है सैलाब आया जी, ज़ाहिर है वहाँ पे भी सारे पाकिस्तानी बसते हैं। तो पाकिस्तान में अगर कहीं भी कोई आफत आई है, कुदरती आफात, तो उसके लिए पूरी पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तानी कौम हमेशा एक पेज पे आ जाती है। और आपने देखा होगा, अगर कोटअद्दू में सैलाब आया तो पूरी कौम ने मिलकर साथ दिया। जब तोनसा में राजनपुर में सैलाब आया तब भी पूरी कौम साथ खड़ी हो गई। उससे पहले जो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तब भी पूरी कौम एक पेज पे खड़ी हो गई और हर शख्स ने जहाँ तक हो सकता उनकी मदद की। और ताजर बरादरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कहीं इस तरह की आफत आए, तो ताजर बरादरी पूरे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे लाहौर की ये हर तरह की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार होती है। तो अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखिए। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा और सारे सूबों से कहूँगा कि आप बकाया काम छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मदद करें। इस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम भी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकी तो हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ इमदाद करेंगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम सबको अपने पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। अगर हम मुल्क से बाहर कोई आफत आए तो लाहौर के ताजर वहाँ साथ देते हैं, ये तो हमारे घर का मामला है। तो उन्हें इस वक्त हमारी ज़रूरत है और हम उनके शाना पिछाना करें। और मैं कहूँगा अपनी पंजाब हुकूमत से मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भाई होने का हक़ अदा करें और वहाँ के मज़लूमों की मदद करें। बाबर महमूद साहब का कहना है कि हम पूरी दुनिया में कई आफत आती है तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर इमदादी काम करता है। ये तो हमारा अपना मुल्क है, हमारा छोटा भाई है। और ताजरों ने हमेशा पूरे मुल्क में कहीं भी ऐसी आफात आई हैं तो बढ़ चढ़ कर इन्होंने अपना हिस्सा अदा किया, अपना हक़ अदा किया है, ताकि जो अपने मजलूम और जो तकलीफ़ ज़्यादा जो पाकिस्तानी है उनकी मदद की जाए। हम दीगर लोगों से भी बात करते हैं इस हवाले से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, वाक़या तो बहुत सानिया तो बहुत बड़ा हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि अचानक से जो है वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में बुनीर ख़ास तौर के ऊपर सवात जहाँ जहाँ देखे तबाही ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बहुत से लोग जानों से हाथ धो बैठे हैं, उनके जानी माली हर तरह से मामला जो है वो बड़े ख़राब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल से इस मुश्किल से उनकी मुश्किल दूर करे। और दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरह के कुदरती आफात आते हैं तो मैं कल से देख रहा था कि सबसे पहले जो हमारी फ़ौज है उसने फ़ौरी ऐलान किया कि जी एक दिन का खाना वो जो तकरीबन 600 टन बनता है और उसके साथ एक दिन की दरख्वास्त जो मेरा ख्याल है कुछ नहीं लाखों करोड़ों अरबों में तो बन ही जाएगी। तो उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर ऐलान किया कि हम इमदाद करेंगे। वैसे भी वो इमदाद कर रहे हैं, हर तरह से अपने कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाक़या आता है तो सबसे पहले फ़ौज ही है जो हम सारी पूरी आवाम उठ के फ़ौज की तरफ ही देखते हैं। तो साथ ये भी कहूँगा कि तमाम जो सूबे हैं, जिस तरह हमारा पंजाब का सूबा है, उसने भी मरीम नवाज़ ने भी बड़े फ़ौरी तौर के ऊपर अमीन गंडापुर को फ़ोन किया है और बड़ा गुड जेस्टर दिखाया है कि जी चूँकि ये इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मामला है, ये किसी सूबे की अवाम का या किसी का नहीं, ये एक मुसलमान भाई का मामला है, पाकिस्तानी का मामला है। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा जेस्टर दिखाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें काम भी करना है। तो ये पूरी ताजर बरादरी जो है वो तो हमेशा से, ख़ास तौर पे हमारे लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो जब भी ऐसा कोई काम हो तो बढ़ चढ़ के अपना ज़रूर किरदार अदा करती है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस काम में भी वो पीछे नहीं रहेंगे। अभी तो सिर्फ देखा जा रहा है कि उन लोगों की फ़ौरी इमदाद कैसे की जाए, उनकी जानों को कैसे महफूज किया जाए, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी और आगे सिलसिला भी जो है वो जो नज़र आ रहा है स्पेल काफ़ी लंबा जा रहा है। और कुछ पता नहीं कब ये क्लाउड ब्रस्ट जो
हमने कभी सुना भी नहीं था। तो इस दफ़ा ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो ऐसे जगह जगह के ऊपर उसने तबाही भी चाहिए कि बस अल्लाह ही हम सब की हिफाजत करने वाला है। हमें तौबा भी करनी चाहिए अपने मालों के ऊपर, और साथ हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह जो है उनकी शाना बिशाना खड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जी जो इतनी आफत आई है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर, तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा और जो पाकिस्तान की हुकूमत है इनको चाहिए कि इनके साथ बढ़ चढ़ के जो है ना इनकी मदद की जाए, ताकि जो है ना उनको ये महसूस ना हो कि वो अकेले हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ देंगे तो वो उनकी सारी इमदाद के लिए हम उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। और ये जो मौजू है इस पे पूरा इस वक्त मुल्क हमारा रंजीदा भी है। इतना हौलनाक मामला तो हैं जिसमें शहादतें भी हुई हैं और बड़े घर भी लोगों के बह गए हैं। और एज ए पंजाब ने हमेशा जब भी कोई कुदरती आफत आई है बड़े भाई होने का रोल दिया है। KPK में हो, बलूचिस्तान में हो, या सिंध में हो, या पंजाब में ख़ुद भी हो, तो हम इस वक्त KPK के साथ खड़े हैं। और हम पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बढ़ चढ़ के इस काम में, इमदादी कामों में हिस्सा लें और उनको जो भी इमदाद की ज़रूरत है वो दें। ताजर बरादरी इस पर क्या जी ताजर बरादरी तो पहले ही अल्लाह ना करे कोई मुल्क में कुदरती आफत आती है तो वो शोल्डर टू शोल्डर साथ होती है। इंशाल्लाह हम लोग भी उनके साथ हैं और हमसे भी जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बेशक खैबर पख्तूनख्वा जो वो कुदरती आफात के इस वक्त जब सैलाब और जो क्लाउड बर्स्ट है बनेर में तकरीबन 220 शहादतें कह रहे हैं। और अचानक ऐसा सैलाब आना जो लोगों ने वो कह रहे हैं यहाँ पे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक बंदे सो रहे हैं, बैठे हैं और ख़त्म हर चीज़। एक घर का सुना कि 22 बंदे शहीद हो गए, किसी के 12, इस तरह सुन रहा हूँ। तो ये अलमनाक वाक़या है। इसमें तो उनकी जितनी हेल्प हर किसी को करनी, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वफाकी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। KPK तो करेगा, उसका सूबा है, पंजाब को उसकी सपोर्ट करें। पंजाब हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करता है और हमेशा छोटे सूबों में आफात बलूचिस्तान में है, सिंध में, उनकी हेल्प करता है। वो हेल्प करनी चाहिए। और ताजर बरादरी को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना, क्योंकि हमारी ताजर बरादरी पहले भी बढ़ चढ़ के कहीं भी कोई मुल्क में कुदरती आफत या कोई मसला होता है तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती है। हमेशा की तरह पंजाब ने बड़े भाई होने का किरदार अदा किया है और इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बड़े भाई का किरदार अदा करेगा। और ये कुदरती आफात है, अल्लाह पाक उन मज़लूमों पर अपना ख़ास करम फरमाए और उन पर रहम फरमाए जिनके घर बह गए हैं और जिनकी जो लोहकीन वहाँ पे जो फौत हो गए हैं, जो गुमशुदा हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जिस तरह पाक फ़ौज वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है, अल्लाह पाक उनको उनका सिला अता फरमाए और उन लोगों की मदद फरमाए। और ताजर बरादरी ने हमेशा की तरह लोगों की हेल्प की है, मदद की है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हमेशा की तरह ताजर बरादरी उन लोगों के साथ खड़ी है और उनके शाना बिशाना खड़ी है। सर इसमें जो है ना एक देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली जो है ना वो हर तरफ है और इसमें गवर्नमेंट जो है वहाँ की KPK की गवर्नमेंट हो या हमारी गवर्नमेंट हो वो तो इसमें कुछ कर नहीं सकती। ये है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। फिर वहाँ के जो लोग थे उनको चाहिए था कि इतनी जानों का नुकसान हुआ है, लोग जहाँ से टूरिस्ट गए हैं उनके साथ इस तरह हुआ है, ये एक आफत है। तो इसमें सबको मिलजुल के करना चाहिए। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है या हमारे के वफाक गवर्नमेंट है, इनको साथ देना चाहिए सबको मिल के, ताकि इस तरह का जो हालात होते हैं उनसे निपटा जाए और लोगों को जो है ना। पंजाब की और लाहौर की जो ताजर बरादरी है वो हमेशा ऐसी आफात में साथ रही है। हमारी लाहौर की ताजर बरादरी को क्या आपने बताया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाल रोड खिदमत ग्रुप है। उसके अलावा वैसे भी हाल रोड सारा जो भी कभी कोई मसला हुआ है हाल रोड में या मुल्क के किसी भी हिस्से में तो हम पेश होते हैं, उसमें अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से अदा करते हैं। खैबर में जो इस वक्त सहूलियात के हवाले से जो शदीद मुश्किलात का शिकार वहाँ के रहायशी हैं, उस हवाले से जो हमारी ताजर बरादरी है उनका यही कहना है कि पंजाब ने हमेशा बड़े भाई होने का ना सिर्फ दावा किया बल्कि बड़े भाई होकर उन्होंने उनकी इमदाद भी की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत हम दूसरे ममालिक में जब आफात आती हैं ना सिर्फ हमारी हुकूमत यहाँ पर उनकी इमदाद करती है बल्कि ताजर बरादरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस वक्त हमारे साथ जो कौमी ताजर इत्तेहाद के जो मरकज़ी रहनुमाओं में से एक रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जो इमदाद पर या उनके जो मसाइल उन पर क्या कहते हैं। जी सर, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरा नाम शेख आबद हुसैन है। मैं फ़ाइनेंस सेक्रेटरी खिदमत ग्रुप अंजुमन ताजरान हाल रोड हूँ। जो इस वक्त हालात हैं KPK में
ये अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो ये एक नागहानी आफत है। तो ये जो हम सबको मिलकर इसका साथ देना चाहिए, उन दोस्तों का भी, हुकूमतों को भी देना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को भी, केपी को गवर्नमेंट की करनी चाहिए, फेडरल को भी करनी चाहिए, ताजर बरादरी को भी चाहिए। जब ये हालात बेहतर होते हैं तो बढ़ चढ़ कर इनकी इमदाद भी करनी चाहिए, इनकी सुननी भी चाहिए। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है गवर्नमेंट केपी के भी वफाक को भी चाहिए, और मैं बिलखुसूस अदारों के सरबराहान को भी कहता हूँ कि आइंदा ये जितनी भी चीज़ें, उस दिन भी मैं सुन रहा था स्वाद में, उन्होंने जो गुजर गए वहाँ पे होटल बना लिए हैं, रिहाइशगाहें बनाई हैं। ये उसी की वजह से जब फ्लो पीछे जमा हो जाता है तो सब आगे जो चीज़ आती है उड़ जाती है। तो चाहिए अदारों को चाहिए, जैसे कराची में नालों के ऊपर सब तजावज़ात बन गई हैं, फिर अब बाद में जब नुकसान होता है तो हम कहते हैं जी उनके लिए अजालात करना चाहिए। लेकिन पहले कहाँ होते हैं हम कि जी ना जो ना रुकावटें बन जाती हैं, पानी ने गुजरना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ये तो एक ना पूरी दुनिया में ग्लोबल वार हुई हुई है, जिसमें पाकिस्तान ना हर जगह स्पीच भी कर रहा है, अपने यहाँ पे अपने मुल्क की हालात भी बता रहा है। हमको ये भी बताना चाहिए क्योंकि जो ग्लोबल वार चल रही है, मौसमी तब्दीली आ रही है, और क्लाउड बर्स्ट का तो हमने पहली दफ़ा इस सीज़न में सुना है कि ये भी कोई चीज़ है। तो इसके लिए भी और आइंदा गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए तमाम सूबों से मिलकर एक मीटिंग करें, और इसके आने वाले जो हालात बन चुके हैं ना, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, उसके हिसाब से आने वाले वक्तों को 10-20 साल के लिए प्लानिंग करके आइंदा से सारे मामलात करें। ना जो गुजर गए हैं, जो पुल हैं, पुल भी ऊंचे बनाएं। देखें ना, वो करीब नीचे बने होते हैं, तो इस तरह ना बनाएं ना, तो नीचे से पानी गुजर जाए। और रात जब रास्ते रुकेंगे तो तब भी लोग फंस जाते हैं, रास्ते रुक जाती है, सारा कुछ हो जाता है। पुल यहाँ पे हम रोडों पे जैसे बनाते हैं ट्रेन के ऊपर से, ये ऊपर बनाने चाहिए इनको। तो ये सारा कुछ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो दरिया के किनारों पे चीज़ें आती हैं ना, उनको पक्के करें। मेरी तजवीज़ उनको ये है कि ये तमाम के तमाम आने वाले प्लानिंग के साथ अब इनकी तमीर नौ शुरू की जाए। इनका कहना है कि तमाम जो हुकूमतें हैं, जो सूबे हैं, उनको अपनी ऐसी गुजरगों के हवाले से जो माहौलियाती जो तब्दीलियों के बायस आफात की जद में आती हैं, उनकी को प्लानिंग करनी चाहिए। उनका कहना है कि ताजर बरादरी हमेशा जो है वो आफत जो इलाके हैं उनकी इमदाद करती रही है। हुकूमतों को भी चाहिए, सिंध हुकूमत समेत बलूचिस्तान को और पंजाब को भी बड़े भाइयों ने का किरदार अदा करना चाहिए, और वो आफत ज़्यादा लोगों की जो मदद करनी चाहिए। जी।